नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोजा नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। आइए हम अपने ब्यूटीफुल से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम गेट पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जो है दोहरा रहे थे। ये जो है सेशन आपका 2018 तक कंप्लीट कर चुका है। आज जो हम देखने वाले हैं गेट 2017 का। गेट 2017 में दो पेपर्स हुए थे, फोरनून और आफ्टरनून सेशन। दो सेशन में थे, तो इसे भी हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो हियर द क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन। लेट्स से गो अहेड। हियर ये रहा आपका गेट। ऑफिशियल वेबसाइट से आपका निकल जाएगा। नाउ हियर आईआईटी रुड़की ने लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स पी इज पी 2 4 0 0 -3 2 1 3 -1. So product of eigenvalue is equal to what? So product of eigenvalue is equal to what? Determinant of the matrix. Product of eigenvalue is equal to determinant of matrix. तो determinant तो बच्चे बच्चे जानते हैं कैसे निकालते हैं। कैसे? तो भैया मल्टीप्लाई मॉड ऑफ p is equal to 2 into -3 to -1 -6 -0 plus 1 into 8. So the value is to be comes along is to be minus का 6 plus का 8. So here the value is to be a 2. The correct option is to be a Bombay. B. Next question, move along. Here the value of the limit x tends to 0 x cube minus sin x by x is 0 3 1 -1. Which of the option is to be a true over here? तो यहाँ पे देखना है वैल्यू, हमें लिमिट सॉल्व करके बताना है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कुछ नहीं, आप जो है ना सेग्रीगेट कर लो। तो हियर लिमिट x टेंड्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हुआ एक्स क्यूब बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ लिमिट पुट करेंगे x टेंड्स टू 0। So here the value is equal to 0 -1. So overall is to be a -1 etching. It's a D. Now move along for the next question. Consider the following partial differential equation for u x y with the constant c is greater than 1. Del u by del y plus c times of del u by del x is equal to u of xy function of x plus cy, u of xy function of x minus cy, u of xy function of cx plus y, u of xy function of cx minus y। तो आपको जो दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। हमें पीडीई देखना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे नॉर्मली हम इस रूप में देखते हैं, वो आपको पता ही होगा। इक्वेशन दी हुई है, तो हियर f dash of x minus cy into minus c plus c f dash x minus cy is equal to 0 is equation. So here del u by del y plus c times of del u by del x. So the value of u of x y is equal to function of x minus c times of y. It is the option number D. Bombay is your right choice for this. Move along for the next question. We have the differential equation del square u y by del x square plus 16y is equal to 0 for y of x with two boundary condition. Dy by dx x is equal to 0 is equal to 1. Dy by dx x is equal to pi by 2 is equal to -1 has no solution, exactly two solution, exactly one solution,
infinitely many solution. So choose the correct option for this one. हमको जो है equations दी हुई है, तो here number, तो condition d square plus 16 times of y is equal to 0 इस फॉर्म में दी हुई है, मतलब कि m is equal to प्लस माइनस 4i, और इसे 0 प्लस माइनस 4i के टर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 4x प्लस 3 ऑफ साइन ऑफ 4x, और e की पावर ऑफ 0 टाइम्स ऑफ x। y डैश क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ये हो जाएगा -4c1 साइन ऑफ 4x प्लस 4c2 कॉस 4x, राइट। बाउंड्री कंडीशन रखो, बाउंड्री कंडीशन क्या बोल रहा है, y डैश की वैल्यू 1 एट x इज इक्वल टू 0, साइन 0 0 एंड कॉस 0 1, तो यहाँ से c2 वैल्यू 1/4 रिसीव होगी, एंड y डैश ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो पाई बाई 2 मतलब 2 पाई, 2 पाई साइन 2 पाई एंड कॉस 2 पाई इस तरीके से होगा। तो -1 इज इक्वल टू -4c1 साइन 2 पाई प्लस 4c2 कॉस 2 पाई, यहाँ से हमें वैल्यू रिसीव होगी cos 2 पाई -1। -1/4c2 जो कि डिस्क्राइब करेगा, सो द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इट्स ए आगरा। मूव अलोंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अ 6 फेस पेयर डाइस इज रोल्ड a large number of times, mean value of a outcome is number 6 phase fair dice is rolled a large number of times, mean value of outcome is, yeah, mean कितना होना चाहिए, यही क्वेश्चन का तो आस्क है, तो हिट इट। mean is equal to summation of x times of f of x function expectation of value mean, so here x की वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x डिफाइन होता जाएगा, पासा फेंक रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, या आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि एक टाइम में एक ही आएगा, तो द वैल्यू ऑफ मीन अकॉर्डिंग टू दैट 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6 4/6 5/6 plus 6/6, so the value over the total is to be 3.5,
total value 21 by 6 is equal to 3.5. Next question, easy as you like. The question is to be asked for a steady flow of viscous incompressible fluid flow through a circular pipe of constant diameter. Average velocity in the fully developed region is constant. Which of the following statement is true about the average velocity for the developing region के लिए viscous incompressible एंड पाइप फ्लो में दिया हुआ है. तो पाइप फ्लो में तो डायमीटर तो कांस्टेंट ही होता है. तो इट इंक्रीजेस अंटिल द फ्लो इज फुल्ली डेवलप्ड. It is constant and is equal to average velocity in the fully developed region, and it decreases until the flow is fully developed. It is constant but is always lower than the average velocity of fully developed region. So which is to be a true according to the question. So according to the question, it is a bravo. It is constant and is equal to average velocity in fully developed region. Now further we have to move ahead. Next question in RKT. Consider the 2D velocity field gradient is given by vector v is equal to u plus a1x plus b1y times of I cap 4 plus a2x plus b2y, where a1, b1, a2, b2 are constant. Which of the following needs to be satisfied for the flow to the incompressible one? A1, b1 is equal to 0. A1 plus B2 is equal to 0, A2 B2 is equal to 0, and A2 plus B1 is equal to 0. So here we know the incompressible situation over here. So under the incompressible one we have the flow incompressible में हम बोलते हैं del u by del x plus del v by del y is equal to 0. I के साथ वाला कंपोनेंट u एंड v के सम j के साथ कंपोनेंट v. तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन a1 प्लस इसका y के रिस्पेक्ट में b2 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन जो जस्टिफाई करेगी वो बॉम्बे की मशहूर वड़ा पाव. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th number. Water density 1000 kg per meter cube at ambient temperature flow through a horizontal pipe of uniform cross section at the rate of 1 kilogram per second. If the pressure drop across the pipe is 100 kilopascal, the minimum power required to pump the water across the pipe in watts is to be asked. तो हमको पता है प्रेशर क्या होता है, रो टाइम्स जी, रो जी क्यू एच. इट्स अ पावर. रो क्यू के बराबर मास फ्लो रेट इंटू मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज. तो हियर वी हैव द वैल्यूज फॉर द हाइट h के लिए हो जाएगा चेंज इन प्रेशर बाय रो जी के बराबर. तो हियर चेंज इन प्रेशर इज टू बी 100 कप्पा किलो पास्कल. रो डेंसिटी वाटर है तो 9810 with the gravity. So here the value is to be 10.19 in the meter column. Now the power is to be here rho g QH 9810. यहाँ पे जो है 1 किलोग्राम पर सेकेंड. तो ये जो डिस्चार्ज की वैल्यू है वह 10⁻³ निकल के आएगी. बस हमारा काम हो गया, सारे डाटा हमारे पास मौजूद है. तो ऑल अलोंग द वैल्यू रखेंगे तो हमें जो वैल्यू रिसीव होगी इस 99.96 which is equals to 100 watt is your final answer.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोटेटिंग मशीन? सेंट्रीफ्यूगल पंप, गियर पंप, वेन पंप और जेट पंप। देखो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के कारण ही सेंट्रीफ्यूगल पंप चलता है, तो इसमें घूम ही रहा है। गियर पंप आपके दांते गियर के होते हैं लेकिन घूम ये भी रहा होता है। वेन आपका बकेट टाइप के होते हैं अरेंजमेंट। जेट पंप ये गलत बात कर दी है ना, नोजल से आप एक्ट करके घुमा रहे हो। तो हियर इट इज द सी, जो कि हमें सेटिस्फाई नहीं करता है फॉर द रोटेटिंग मशीन कंडीशन के लिए। नेक्स्ट, saturated steam 100 degree Celsius condenses. Okay, 100 degree Celsius की line. Outside of the tube, cool fluid enters at 20 degree Celsius and exit at 50 degree Celsius. 20 से एंट्री कर रहा है और 50 तक जा रहा है। Now the LMTD difference आपको बताना है। तो थीटा m इज इक्वल टू T1 एंड T2 दोनों का डिफरेंस। तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, 100 minus 50 is equal to 50, and ln T2 by T1. So here the 80 by 50 कैल्शियम में ब्यूटीफुल तरीके से 63.829 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी वैल्यू। इजी है ना, बहुत। चलिए नेक्स्ट, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू 2.5 times of the universal gas constant 8.314 kilo, it's a joule per mole Kelvin when the temperature increases by 100 Kelvin. Molar specific enthalpy is in joule per mole is to be asked over here. Okay, तो हमें पता है change in enthalpy delta H is equal to Cp times of delta T. We know Cp minus Cv is equal to R over here. So here change in temperature is to be 100 Kelvin. So the Cp value R plus Cv, and here we have 2.5 times of universal gas constant is to be value for the constant volume. तो Cp हो जाएगा 3.5 R के बराबर। हम पुट करेंगे डेल्टा एच 3.5 इंटू आर, 8.314 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, एंड हमारा चेंज इन टेम्परेचर 100 है। So the total value is to be counted 2909.9, 2909 Q per is to be final answer. Move for the next question. Here, a heat pump absorbs 10 kilowatt of heat from outside environment 250 Kelvin while absorbing 15 kilowatt of work. It delivers the heat to a room that must be kept warm 300 Kelvin. Coefficient of performance for the heat pump is to be asked over here. We know for the condition of COP of heat pump, desired effect upon work input. So हमारा जो desired effect होता है Q हायर होता है, and Q हायर minus Q lower का ratio. Now we have the value of ये हो जाना है absorbing heat as absorbing and pump absorbs to the environment is 250 Kelvin. So 10 plus 15 upon 15. So the solution 1.67 is the COP. Easy है। यहाँ पे हीट सप्लाई जो है आपका निकल के आएगा 10 plus 25 which is to be a 10 plus 15, total is to be 25. Now for we have to guess like for the number 13, Poisson's ratio for perfectly incompressible linear elastic material is 1, 0.5, 0 and infinity. Okay,
तो अगर मुझे पता है कि पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू ये नॉर्मली 0.5 होती है, हमारे साथीगढ़ को डेफिनेटली याद होती है। क्यों? क्योंकि जो है ना E इज इक्वल टू टी के 1 - 2 म्यू। एक जो है रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ से 1 - इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 0.5 और द कंडीशन ऑफ इलास्टिक मटेरियल के लिए डायरेक्टली निकल। देयर इज अ नो चेंज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 होता है। इलास्टिक कर्व हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। नाउ a particle of mass is moving on plane. Its trajectory in polar coordinate is given by RT t squared theta t is equal to t. T is the time kinetic energy of particle at t is equal to 2 is 4, 12, 16 और 24। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो है आर टी की वैल्यू टी स्क्वायर के बराबर एंड थीटा टी टी के बराबर दी। टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया हुआ है। टेंजेंशियल और रेडियल वेलोसिटी निकाल दो, एब्सोल्यूट पावर निकाल दो। टेंजेंशियल वेलोसिटी आर टाइम्स ओमेगा हो गया। सो ओमेगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन टी के बराबर, whose value is equivalent to 3 square. So PR is equal to 3R by dt times 2t. 2 times 2 is equal to 4, right? ये आपका टेंजेंशियल आ गया। नाउ रेडियल, ये आपका 2 स्क्वायर विच इज टू बी 4। नाउ अगर हमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी रेडियल और टेंजेंशियल का स्क्वायर विच इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 32, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज कांस्टेंट रूट 30 का स्क्वायर विच इज टू बी 16। इट्स अ सी। कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक आपको फॉलो अप करना था। नेक्स्ट 15 number question. Motor driving on a solid circular steel that transmit 40 kilowatt of power at 500 rpm if the diameter of the shaft is 40 millimeter. Maximum shear stress in the shaft in megapascal. हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। टाउ बाई आर पी बाई जे टी थीटा बाई एल। हमें मैक्सिमम shear स्ट्रेस निकालना है तो 16t बाई 5d3। पावर दी हुई है तो यहाँ 40 किलोवाट। पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी बाई 60। ये है, पूरे फॉर्मूले पते हैं तो हमको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आसानी से निकल के आ जाएगी। टॉर्क आएगा 763.9 10 के एंड टाउ मैक्स की वैल्यू 60.79 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर विच इज इन पास्कल। चलिए क्वेश्चन में हम मूव अलोंग करते हैं। 16 नंबर भूलना चाह रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कंसीडर a beam with a circular cross section of diameter d. Ratio of second moment of area about the neutral axis to the second modulus of area is asked. तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं consider the beam of circular cross section diameter d, ratio of second moment of area. Okay, beam तो pi by 64 d4 to the section modulus of z is equal to pi by a के बराबर। pi by a क्या होता है सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू। तो ये जो है आपका
किसका रेशियो होता है, इनके बीच का डिस्टेंस आई आई तो क्रॉस हो गया, आई बाई वाई मैक्स, जेड इज इक्वल टू, हियर द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू वाई मैक्स इज डेप्थ बाई 2 के बराबर, तो हमारा आगरा इज योर राइट चॉइस फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन we have. In the following figure, show the velocity time plot particle traveling along the straight line. The distance covered by a particle t is equal to 0 and 5 is in here 1 2 3 4 5 6 and the velocity 1 2 3 4. तो हमें क्या देखना है, ये एरिया कितना देगा, कुछ नहीं, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 1 इंटू 1 प्लस स्क्वायर 1 इंटू 1 का प्लस ट्रेपेजियम हाफ इंटू पैरेलल भुजाओं का योग 4 1 5 5 और 1 10 अगेन ट्रेपेजियम 4 2 6 5 2 डिस्टेंस 2 and last one triangle. तो here 1 का displacement height up to 2, so the total value of this diagram is to be a 10 meter. ये लास्ट वाला सेक्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये गौर फरमाना है कि एरिया जो है ना यहाँ तक लेना, स्टार्टिंग है 0 से अप टू द वैल्यू 5, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है वो भी ध्यान देना होता है ना भाई, आँख मूंद के नहीं करना होता है, अपनी इच्छा दूर रखो और क्वेश्चन का आंसर देखो. नेक्स्ट 18 नंबर, damping ratio of viscosity viscous damp spring mass system governed by the relationship m times of d square x by dt square c dx plus kx is equal to ft is given by square root of c by mk, c by 2 root mk, c by square root of mk and square root of c by 2 mk. ओके, तो हमको पता है इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है, हमको रिलेशनशिप डैम्ड स्प्रिंग का लेना है, वैल्यू ऑफ जीटा की हमें पता है क्या होता है, c by 2 root am. Whether the equation is to be a standard one. Next question. Consider the systematic diagram of riveted lap joint of subjected to a tensile load F. Shown below, let D be a diameter of rivets. SF be the maximum permissible tensile stress in the plates. What should be the minimum value of thickness of plates guard against the tensile failure of the plates? Assume the plate to be identical over here. W by 4, distance is to be W by 2. Okay, width W. So the relationship we according to that, प्लेट को खींच रहा है और दो छेद हैं इसमें और डिच का डायमीटर डी है, तो एरिया सिंपली हो जाएगा विड्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ डिच इनटू थिकनेस. फोर्स एस एफ
width minus 2 times of pitch in thickness, तो thickness की वैल्यू फोर्स बाई एस है, width minus 2d, अपना ऑप्शन ए झलक दिखला जा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव next question we have 20th. Here, cylindrical plane of diameter 15 plus minus 0.02 millimeter are being produced on a machine. Statistical quality control test shown in mean of 14.995 millimeter. HD 0.004 millimeter process capability index CP की वैल्यू हमें बतानी होती है। तो इट इज अ कन्वेंशनल फॉर्म कि भैया अपर जो है स्टैंडर्ड लिमिट और लोअर स्टैंडर्ड लिमिट का डिफरेंस होता है अप टू 6 सिग्मा के बराबर। हियर वी हैव अपर लिमिट इज टू बी 15.02, lower limit over is to be a 14.98 bilateral tolerance है, and sigma की वैल्यू 0.004। सो पूरी वैल्यू है हमारे पास, रख देते हैं 15.02 माइनस 14.986 into 0.004, so here 1.667, option number B, bravo। Next question, easy as you like, 21, Dakshinaki. In the metal forming operation, when the material has just started yielding, principal stress are sigma 1 180 megapascal and 100 sigma 2 and 3 is equal to 0. Following the von Mises criteria, yield stress in megapascal is to be asked over here. Okay, here yield yield stress is to be asked, sigma 1 and 2 is to be governed। MPST से सिग्मा 1 2 वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे yield डिजाइन दिखाना है, स्क्वायर रूट ऑफ जो भी वैल्यू मैक्सिमम मिले हमें, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल स्क्वायर, सिग्मा 2 माइनस 3 एंड 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। हमारे पास सिग्मा 1 180, सिग्मा 2 माइनस 100 एंड सिग्मा 3 0। तो हियर yield टेंसाइल की वैल्यू हो जानी है 245.76 मेगा पास्कल। सिग्मा 1 दिया हुआ है, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 तो 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव here प्रोसेस दी हुई है एंड आपको मशीनिंग करना है विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हीडियम एब्रेसिव मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक, केमिकल एंड आयन बीम। भैया हमारा जो है ना ग्लास के लिए यूएसएम यूज होता है, तो Q3 it is A, P2, EDM is stands for the machining of electrically conductive material. Chemical machining is for no residual stresses, and ion beam machining is to be used for our nano machining के लिए। So option number A, easy as you like choice। Next question, 23rd number we have, in arc welding process, welding speed double, assuming all other parameters to be constant, cross-sectional area of weld bed will be increased by 25%, 50, 25 and 50%। Okay, तो हमें पता है
MDR मतलब मटेरियल डिपोजिशन रेट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड विथ वेल्ड डिस्प्लेसमेंट के बराबर, विच इज टू बी अ कांस्टेंट। सो मतलब जितना इनसाइड करोगे उतना ही तो बाहर एग्जिट होगा, विच इज टू बी ओवर हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 टाइम्स V1, मतलब कि हमारा रिडक्शन हो रहा है कितना 50% का। So here it is correct over there are D option. Next question 24th number बोल रहा है metric thread of 0.8 millimeter pitch is to be a cut on a lathe. Pitch of the lead screw is 1.5 millimeter. Spindle speed rotates 1500 rpm. Speed of rotation of lead screw will be. Okay, so here the lead screw is to be a pitch of metric thread upon pitch of lead screw into rpm. स्पिंडल स्पीड जो है 1.5 दिया हुआ है, तो हमारा जो है स्पीड ऑफ स्पिंडल, पिच ऑफ स्पिंडल, दांते, देन आपका थ्रेड का स्पीड इंटू पीटी इंटू जेड, तो एनएस इज इंटू 1.5 इंटू 1, 1500 into 0.8 into it is to be a 1800 लीड स्क्रू की स्पीड। देख रहे हो सब कुछ कंटिन्यूटी से हो ही जा रहा है। नाउ इन इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ माइल्ड स्टील अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ refers to yield stress, proportional limit, maximum stress or fracture stress. So according to the question, the Casanova answer is to be a here for the maximum stress condition के लिए justify होता है। हमें MS का देख। Now here we have to consider the matrix P 1 upon root 2 1 1 upon root 2 0 minus 1 by root 2 and 1 by root 2। इनकरेक्ट बताना है। डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू 1 1 upon root 2 into 1 upon root 2 minus 0 plus half into 0 minus 1 upon root 2 1 upon 0। ये तो करेक्ट हो गया बाबू। नाउ और P इज ऑर्थोगोनल, मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है भैया? वन। तो हमारी मैट्रिक्स कैसी है? मैट्रिक्स दिख रही है आपको? ए ट्रांसपोज साइन बस चेंज होगा, सेंट्रल के एलिमेंट वही रह जाएंगे। तो आपका ऑर्थोगोनल तो दिख रही है भैया ये। थर्ड इनवर्स ऑफ P इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ P बाय डिटर्मिनेंट ऑफ P। ये कैलकुलेट करते हैं तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 बाय रूट 2 0 1 0 1 अपॉन रूट 2 एंड 0 1 अपॉन रूट 2। बिल्कुल सही बात कर रहा है, P ट्रांसपोज के ही बराबर आ रहा है। एंड रियल नंबर, ये गलत हो गया ना, इनकरेक्ट पे फोकस करोगे तो ये गलत हो गया। नाउ मूविंग डाउन
On next question we have, for the vector v, 2x 2yzi 3xzj 4xyk, value of del cross v is to be asked over here. ओके, तो हमें पता है कि भाई ये u वाला कंपोनेंट v वाला और w वाला कंपोनेंट ये अमूमन तो आपका जो है डेल क्रॉस v क्या होता है, आपका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, आई ई डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, u की वैल्यू 2yz, v की वैल्यू 3xz, and here last value 4xy. Okay, so I times of y के रिस्पेक्ट में 4x minus here the z के रिस्पेक्ट में 3x minus j, x 4y minus 2y plus k cap, क्या हो जाना है 3z minus 4z, तो यहाँ से आई जे की वैल्यू रिसीव होगी ना, एक्स आई माइनस 2yj एंड k cap z times. Okay, and divergence of v, तो here we have x का u का x के रिस्पेक्ट में, v का अपने y के रिस्पेक्ट में एंड w का z के रिस्पेक्ट में. सो हियर x के रिस्पेक्ट में तो ये 0, y के रिस्पेक्ट में y है ही नहीं और z के रिस्पेक्ट में 0, तो हियर 0 इंटू एक्स आई कैप माइनस 2yj कैप प्लस zk कैप, तो ये कितना प्राप्त होता है, ये क्रॉस नहीं डॉट प्रोडक्ट. हाँ, हमारी फाइनल वैल्यू शून्य के इक्वल प्राप्त किया. ये बाकी मटेरियल की प्रॉपर्टी भी होती है. वेक्टर कैलकुलस में आप डायरेक्टली फॉर्मूले याद होंगे तो उससे भी बहुत बेनिफिट होगा. नाउ हियर the parametric curve is defined as x is equal to cos pi u by 2, y is equal to sin pi u by 2 in the range of 0 say 1 is rotated about x-axis by 360 degree. Area of the surface generated is pi by 2, pi, 2 pi and 4 pi. 4 pi. Okay. पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई है, हमें पता है कि नॉर्मली x की वैल्यू दी है y की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस का स्क्वायर पाई बाई साइन का स्क्वायर पाई u बाई 2, whose value is to be 1, limit stands for 0 to 1 and u की वैल्यू x and y सिमिलर फैशन में and थीटा 0 से पाई बाई 2, तो द एरिया is equal to 2 pi r square, 2 pi r की वैल्यू 1 which is to be a 2 pi. The coordinates are 1 1 minus 1 1. u की वैल्यू 0 से 1 है, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू मिनिमम टू मैक्सिमम इसी केस में डिफाइन हो गए, प्लस माइनस 1 के बीच में चारों ही वैल्यू आ जाती. नेक्स्ट क्वेश्चन, p q r are 3 points are curves defined as function of x. Numerical integration is carried out by trapezoidal and Simpson's rule. x की वैल्यू 0 और 1 के लिए reference between the two result is to be asked. Okay, हमें पता है कि ट्रेपेजॉइडल का होता है h by 2 y naught 2 plus yn plus 2 into y2 y4 y
डॉट 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 जो रिमेनिंग बैच आते हैं हियर h/3 y naught plus yn plus 4 into 135 plus 2 into 2 4 डॉट डॉट डॉट। तो ट्रापेजॉइडल की वैल्यू हमें रिसीव होनी 0.51। डिफरेंस कितने का है? 0.5 का है। वाई नॉट प्लस वाई एन स्टार्टिंग एंडिंग 5 3 8 2 इंटू 4 इजी। टोटल वैल्यू 4 झोली में आके गिरेगी। सिम्पसन के लिए भी सेम है। हेड 0.5/3 3 और 5 सेम होगा। 4 के साथ 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी वैल्यू 4 आएगा। डिफरेंस दोनों की जब वैल्यू सेम आ रही है तो डिफरेंस तो शून्य हो जाना है। अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30th, the velocity profile inside the boundary layer for flow over a flat plate is given u by u infinity sine of pi by 2 y upon del. U infinity is free stream velocity, delta is local boundary layer thickness, delta star is local displacement thickness. Delta star upon delta is equal to, okay, delta star is equal to 0 to del 1 minus u by u infinity dy। हमारी जो u बाई u इंफिनिटी कंडीशन दी हुई है साइन पाई बाई 2 y बाई डेल के इक्वल। तो द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस 0 टू डेल साइन ऑफ पाई बाई 2 y बाई डेल डी वाई। तो बाउंड्री कंडीशन 0 से डेल है तो डेल्टा स्टार जो रिसीव होगा वो होगा डेल माइनस 2 डेल बाई पाई के। तो हियर डेल कॉमन लेंगे, डेल्टा स्टार बाई डेल 1 माइनस 2 अपॉन पाई के, जो कि है हमारी वैल्यू नंबर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर consider the steady flow of an incompressible fluid through a two long and straight pipe of diameter d1 and d2 arranged in a series. Both pipes are equal length and the flow is turbulent in both the pipes. Friction factor of turbulent flow through the pipe is k times of Reynolds की power minus n, where k and n are positive unknown constant. Our Reynolds number Re, neglect the minor losses. Ratio of frictional pressure drop in the pipe 1 to 2. Change in pressure 1 to the 2 is to be. d2 by d1 की power which is to be happen. It is to be a happen is to be a. हमें पता है कि change in pressure of 1 divided by 2 friction factor by d1 5 d2 5 by f2। तो इसी के इर्द गिर्द दौड़नी है वैल्यू, मतलब कि
F1 और F2 का रिलेशनशिप बड़े आसानी से आप निकाल लोगे, पता भी होता है डार्सी से या FL स्क्वायर बाई 12d5 से, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन in our path is to be asked for a steady flow velocity field vector vx square plus 3y I cap or 2xy j cap magnitude of the acceleration of the particle 1 minus 1 पे magnitude बताना है। ओके यहाँ u की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3y, v की वैल्यू 2xy, acceleration x u del u by del x plus v del u by del y. According to that, the value of x is to be 2 at point 1 minus 1 पे ay value is equal to u times of del v by del x, v of del v by del y, 8 minus 4 is equal to 4. Now total absolute ax square plus ay square, 2 का square plus 4 का square is equal to root over 20, which is 4 पंच 2 root 5 value. Acceleration is to option number C. Easy. Next question we have 1 kg of an ideal gas. Gas constant R is equal to 400 joule per kilogram Kelvin. Specific heat at constant volume CV 1000 joule per kilogram Kelvin at 1 bar. 300 Kelvin is contained in a sealed rigid cylinder. During an adiabatic process, 100 kilojoule of work is done on the system by stirrer. Increase in entropy of the system is to be asked. Okay, so on that note, we have the values over here. Change of entropy mcv log T2 by T1 R log of V2 by V1 in the condition of adiabatic process. Here we have V1 is equal to V2, a rigid container, so the value of only in the sense of temperatures only 1 into 1000 log of 400 by 300, 287.68 joule per Kelvin. Next we have the question, the pressure ratio across a gas turbine for air specific heat at constant pressure Cp 1040 joule per kilogram Kelvin and ratio of specific heat 1.4 is 10. Inlet temperature to the turbine is 1200 Kelvin. Isentropic efficiency 0.9. The gas temperature at the exit is to be asked over here. कंडीशन कैसे दिया हुआ है, तो आइसेंट्रोपिक मतलब CIATAI टर्बाइन में एक्चुअल बाय आइडियल होगा। ओके, सो ग्राफ अगर देखोगे इस तरह से आपको 1 और 2 के बीच में एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन here actual to the ideal, actual जो बनेगा T1 माइनस T2 और आइडियल T1 माइनस T2s। पूरी वैल्यूज पुट ऑन कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी T2 की 0.9 इंटू T1 माइनस T2s। हमें एडियाबेटिक कंडीशन पता है T1 बाई T2s इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। यहाँ से T2s निकालोगे तो कितना बचेगा 621.6
537. Here the value of T1 is equal to what? 1200 minus 621.537 plus 1200 minus का this, तो ये वैल्यू आएगी आपकी फाइनली 679.38 केल्विन. Last question of the day. Most air is treated as an ideal gas mixture. Water vapor and dry air. Molecular weight of air 28.84 and molecular weight of water 18. At location, the total pressure is 100 kilopascal, temperature is 30 degrees Celsius, relative humidity 55%. Given that saturation pressure of water at 30 degrees Celsius is 4.246 Pascal. Mass of water vapor per kg of dry air is in grams is to be asked over here. हमें पता है कि भैया आपका phi की वैल्यू वेपर प्रेशर बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के रेशियो के बराबर होती है. तो यहाँ से PV निकलेगा 0.55 इंटू 4246. It is to be 2.3353 kilopascal and omega value is equal to 0.622. Vapor pressure 2.3353 by P minus PV 0.3353 0.0149 kilogram per kg of dry air. बट यहाँ ग्राम से पूछी है तो 14.9 ये आपकी वैल्यू होगी फाइनली. ठीक है, आपका सेशन इतना ही रखते हैं साथियों. वीएम क्लास को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए. जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए. यही ईश्वर से कामना है. थैंक यू. हैव अ वंडरफुल डे.